यह कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसने माँ के बिना दुनिया को देखा और समझा। रामपुर गांव में एक छोटा सा किसान परिवार रहता था। रमेश और उसकी पत्नी सीता और उनका आजन्मा बच्चा गरीब थे मगर खुश थे। सीता की गोद भरने वाली थी। पूरा परिवार बेसब्री से उस नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सीता ने बच्ची को जन्म दिया और वह कुछ दिनों बाद बड़ी हो गई। सीता बहुत शांत स्वभाव की थी। सीता कुछ दिनों बाद बीमार हो गई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, लेकिन वह ठीक नहीं हुई और एक दिन वह दुनिया छोड़कर चली गई। रमेश ने उस बच्ची का नाम रखा आशा, क्योंकि वह सीता की आखिरी निशानी थी और रमेश की जिंदगी की आखिरी उम्मीद। आशा बचपन से ही बहुत चुपचाप रहती थी। माँ की कमी उसे हर पल खलती थी। जब गांव की दूसरी औरतें अपने बच्चों के साथ होती, गांव की औरतें फुसफुसाती, बेचारी बच्ची माँ के बिना कैसे सूनी लगती है। रमेश तो दिन भर खेत में रहता है, बच्ची को कौन संभालता होगा। लेकिन आशा को इन सब बातों की आदत हो गई थी। उसके पिता रमेश ने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला। खाना बनाना, बालों में तेल लग। रात को जब आशा पूछती है, पापा माँ कैसे थी और वो हमें छोड़कर कहाँ चली गई हैं, कब आएंगी, माँ की बहुत याद आती है। यह सारी बातें सुनकर रमेश की आंखें भर आती हैं और बोलते हैं, बहुत सुंदर थी, तेरे जैसी ही प्यारी, और तेरी माँ जल्दी आ जाएगी। समय बीतता गया। आशा अब 12 साल की हो चुकी थी, पढ़ाई में होशियार और स्वभाव में नम्र, लेकिन माँ की कमी उसे स्कूल में ही सुननी पड़ती। वह किसी न किसी से हमेशा सुनती रहती कि तेरी माँ नहीं है, अब तेरा क्या होगा। उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन स्कूल के शिक्षक आशा के घर आए। आशा से स्कूल के शिक्षक ने निबंध लिखवाया माँ के ऊपर। आशा ने लिखा, मेरी माँ को मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन जब भी बारिश होती है मैं खिड़की के पास बैठ जाती हूँ। लगता है जैसे मेरी माँ आसमान में मुझे पुकार रही है। जब पापा मुझे माथे पर चूमते हैं, लगता है माँ की ममता उन्हें बोलती है। माँ को शब्दों में नहीं, एहसासों में मैंने पाया है। शिक्षक की आंखें नम हो गई। रमेश अब बूढ़े हो रहे थे, खेतों में काम करना मुश्किल हो गया था। उन्होंने गांव के साहूकार से कर्ज लिया था और अब ब्याज बढ़ता जा रहा था। रमेश बहुत सोच में पड़ गए थे। एक रात रमेश को दिल का दौरा पड़ गया। आशा उन्हें अस्पताल लेकर नहीं गई क्योंकि इलाज महंगा था। उसने डॉक्टर को घर पर बुलाया। डॉक्टर ने बोला, तुम्हारे पिता ईश्वर के भरोसे। आशा घर के बाहर जाकर बैठ गई और ईश्वर से कहा, माँ अगर तू कहीं है तो पापा को मत ले जाना। लेकिन दुआ कब हर बार सुनी जाती है। रमेश नहीं बचे। आशा अब अकेले हो गई। 14 साल की उम्र में वो अनाथ हो गई। गांव के लोग आशा को किसी रिश्तेदारी के पास भेजना चाहते थे, लेकिन आशा ने मना कर दिया। वह अपने पिता का घर छोड़ना नहीं चाहती थी। समय बीतता गया। धीरे धीरे आशा बड़ी हो गई थी। उसने अपने घर में स्कूल के छोटी क्लास के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। दिन भर बच्चों को पढ़ाती और शाम को खेतों में काम करने के लिए चली जाती थी। गांव की कुछ औरतें उसे ताना देती, अनाथ बच्ची कौन सी ऊंचाई छुएगी, बिन माँ की बेटी का क्या भविष्य होगा। मगर आशा ने सब कुछ अनसुना कर दिया। सीता ने कभी हार नहीं मानी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह ऐसे बच्चों को पढ़ाने लगी जिनसे परवरिश माँ बाप से नहीं थी।
उसने साबित कर दिया कि माँ की कमी भले दिल में रहे, मगर इंसान की मेहनत, इरादा और आत्मबल उसे किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। आशा अपने घर के बाहर खड़ी होकर बोली, माँ देखो, तुम्हारी बेटी अब दूसरों की माँ बन रही है। आशा अब एक सफल शिक्षाविद और समाज सेवी बन चुकी थी। बिन माँ की बेटी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो जीवन में अधूरेपन के साथ अपने सपने के साथ खेलते हैं।